हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से सुनो। देखो, जब भी आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से बात करोगे ना, तो एक ही क्वेश्चन उनका रहता है, भाई टेक्स्ट बुक खोलने के बाद हमको कुछ नहीं समझता है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अनलेस एंड अनटिल वो लड़का पूरे साल पढ़ा हो या फिर बोलते ना कि टॉपर बच्चा हो या फिर पढ़ने वाला पढ़ाकू लड़का हो, बाकी लोग को नहीं समझ में आता कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ना। कौन सा टॉपिक ऐसा है जो ज्यादा फोकस वाला है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो ज्यादा फोकस वाला नहीं है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। तो यही सारे प्रॉब्लम्स का, ये जो आपके प्रॉब्लम्स है ना, इसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो है आज की वीडियो। बराबर, ये जो वीडियो है इस पे मैं आज आपको साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 का टेक्स्ट बुक के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो टॉपिक्स में पूरा लिख कर दूंगा और आपका काम रहेगा उसी टॉपिक को मास्टर की से रिवाइज कर लो या फिर नवनीत किसी भी कोई भी डाइजेस्ट से रिवाइज कर लो। बस उतने टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपका चैप्टर 2 समझ लो रेडी होगा। और ऐसे आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे। अब जब मैं टॉपिक की बात करता हूँ ना, तो टॉपिक में दो तरीके के टॉपिक्स आते हैं। एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव और एक होता है हमारा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, देखो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो है, इसके अंदर जो आपको मिलेगा वो सब्जेक्टिव के क्वेश्चन मिलेंगे 2 और 3 मार्क्स में। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के लिए क्या किया मैंने, तो आपको टेक्स्ट बुक की मार्किंग प्रोवाइड कर दी है। तो टेक्स्ट बुक की जो भी लाइन मैंने मार्क करवाई है और वहां पर मैंने बताया भी है कि ये जो आपका मार्किंग है ये मार्किंग कैसे पूछेंगे, ट्रू फॉल्स में पूछेंगे कि वन सेंटेंस में पूछेंगे कि एमसीक्यू में पूछेंगे, वो सारी चीजें। तो आपको वो ऑब्जेक्टिव के लिए वो वीडियो देखनी है और सब्जेक्टिव टॉपिक के लिए आज की जो वीडियो वो आपको पूरी अच्छे से एंड तक देखनी है। तो एंड तक देखने के बाद अगर आपको बोलते हैं ना कि अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है समझ में आ रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए, चैप्टर नंबर 2 साइंस 1 चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या क्या पढ़े कुछ नहीं समझ आता है, यही तो आपका क्वेश्चन है। बुक ओपन करो तो ऐसा लगता है कि सब इंपॉर्टेंट, या फिर ऐसा लगता है कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, ऐसा लगता है कि ये क्यों पढ़ रहे हैं एग्जाम में नहीं आया तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए। अब आपका ये क्या यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है पता है, यहाँ पर आपका बन रहा है रोड मैप। रोड मैप का मतलब क्या है कि जब आप ये चैप्टर को उठाएंगे तो अब आपको पता रहेगा कि ये चैप्टर में कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देख, सबसे फर्स्ट जब हम बात करेंगे डोबिनियर ट्रायड। अब डोबिनियर ट्रायड में आपको क्या क्या करना है, आपको डिफाइन करना है, आपको एग्जांपल करना है और आपको सॉल्विंग। या तो वो डिफाइन के फॉर्म में पूछेंगे 1 मार्क्स, या तो आपको एग्जांपल देंगे बोलेंगे बताओ डोबिनियर ट्रायड है या नहीं, या तो फिर आपको बोलेंगे सॉल्विंग। नाम दिया रहेगा, बोलेंगे शो वेदर द गिवन एलिमेंट फॉर्म्स द डोबिनियर ट्रायड और नॉट। इसके बाद आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे और यहाँ से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिलेगा। मेरिट्स और डीमेरिट्स, मेरिट्स में 3 पॉइंट है, डीमेरिट्स में 4 पॉइंट है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई भी मेरिट या डीमेरिट में से एक आपको शॉर्ट नोट में मिलेगा। और बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेंड्स को। इसकी बात करेंगे ट्रेंड्स को। जब हम ट्रेंड्स में आएंगे तो हमको 3 चीजें पढ़नी है। एटॉमिक साइज पढ़ना है, एटॉमिक साइज रिलेट होता है आपका एटॉमिक रेडियस से, ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। एटॉमिक रेडियस से फिर इसके बाद मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर पढ़ना है। देखो मैंने नीचे लिखा है एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस आपको बताना है कि क्या होता है कैसा होता है। इसके बाद आपको 1 to 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए पीरियोडिक टेबल के विथ देयर नेम, क्योंकि ये 1 to 20 एलिमेंट जो है इसमें से आपको सबसे फर्स्ट वो पूछते हैं एटॉमिक नंबर क्या है वो बताओ, या तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, या तो बोलेंगे भाई उसका ग्रुप बताओ, या तो बोलेंगे उसका पीरियड बताओ, या फिर बोलेंगे कि भाई वो मेटल है कि नॉन मेटल है ये बताओ। या फिर ये सब करने के बाद वो आपको क्या बोलेंगे पता है, आपको 2-3 एलिमेंट देंगे और बोलेंगे अरेंज देम इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज। या फिर कौन सा ऐसा है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऐसा। तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे, बराबर। और जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो इतने ही है, या तो ट्रेंड्स के ऊपर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा, या तो आपका मेंडलीव के ऊपर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा, बस। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एंडिंग में 2-3 चीजें और याद रखनी है। फर्स्ट, मेंडलीव का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सॉरी मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, और इसके साथ साथ आपका हेनरी मोस्टली, हेनरी मोस्टली जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, इनका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ के रखना है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ के रखना है। और इसके साथ साथ आपको पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको बताया, पीरियोडिक टेबल यहाँ पर
इसके साथ साथ आपको पीरियोडिक टेबल का पूरा डिटेल पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल का डिटेल, मतलब उसमें कितने ब्लॉक है, कितने एलिमेंट्स हैं, कौन ग्रुप वन में कौन से एलिमेंट मिलते हैं, ग्रुप टू में कौन से एलिमेंट मिलते हैं, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको यहाँ से करके रखनी है। तो ये चैप्टर अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर ये चैप्टर में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब ये सब ये पढ़ने के बाद आपको तो एक चीज समझ में आ गई रहेगी कि इस चैप्टर से जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो क्वेश्चन नॉर्मली कैसे मिल रहे हैं भाई, तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। मतलब क्या, आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना, बड़े क्वेश्चंस नहीं है इसमें। इसमें बड़े क्वेश्चंस पे अगर आप जाओगे तो यहाँ का गिव रीजन फिक्स है, और ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर 3 से 4 गिव रीजन है, उसमें से एक गिव रीजन फिक्स होने वाला है फ्रॉम दिस चैप्टर। आप कितने भी साल का पेपर उठा लो, उसके बाद मैं गिव रीजन की वीडियो लाने वाला हूँ। सारे के सारे चैप्टर अगर आप देखोगे तो इसमें से एक गिव रीजन फिक्स होता है, बराबर। और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलते, यहाँ से आपको छोटे क्वेश्चन ही मिलेंगे। और एक चीज है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं है। तो आई होप आपको ये चैप्टर में मैंने जितना भी टॉपिक बताया वो सारा का सारा टॉपिक समझ में आ रहेगा। वीडियो अच्छी लगी रही है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स के साथ 20 से 4 से 5 या फिर 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, प्लीज कीप वॉचिंग एवरीवन।